मीठी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर्स का ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन, जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई की बुक में एक्सरसाइज 3.1 में सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो जैसा आपको मालूम ही है कि जब हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम वो चीजें ढूंढते हैं अपने क्वेश्चन में जो वैरी करती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक बार 3 बैट्स लिए गए हैं और 6 बॉल्स लिए गए हैं। नेक्स्ट टाइम में ये नंबर चेंज हो गया है और बैट 1 हो गया है और बॉल 3 हो गई है। तो जो चीज चेंज होगी यानी वेरी होगी उसी को हम सपोज कर लेते हैं, उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम इसको अलजेब्राइकली सॉल्व करेंगे, हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन से फिर इसको ज्योमेट्रिकली पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट या प्राइस ऑफ अ बैट बी ₹X. Next, the price of a ball be ₹1. अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ठीक है। हमारे पास में क्या गिवन था कि जब हम 3 बैट और 6 बॉल बाय करते हैं तो हमको ₹3900 पे करने पड़ते हैं। तो हम अपनी पहली इक्वेशन बना देंगे, 3x + 6y = 3900। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमने क्या लिया था कि प्राइस ऑफ अ बैट ₹X है। अब एक बैट की कॉस्ट ₹X है तो हमारे पास 3 बैट्स थे तो उसकी क्या हो जाएगी 3x, और हमारे पास में 1 बॉल की कॉस्ट थी ₹y तो 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y। तो इस तरह से हमारी ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको एक चीज मैं बता भी चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि कभी भी आपके वेरिएबल्स अगर आपको लगते हैं कि सेम नंबर के मल्टीपल हैं तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ मुझे ये 3, 6 और 39 सभी 3 के मल्टीपल दिख गए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये लिख दूंगी कि डिवाइडिंग। अगर आप ना करना चाहें तो ना करें, कंपलसरी नहीं रहता है ये। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 इससे केवल हमारा काम आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ जाएगी। मैंने हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए हम अपनी सेकंड सिचुएशन पे ध्यान देंगे जिसमें लिखा गया है कि जब हमने एक बैट और 3 और बॉल खरीदी हैं तो हमको ₹1300 पे करने पड़े हैं। तो इसकी इक्वेशन एक बैट है तो उसकी कॉस्ट x, फिर हमारे पास में 3 बॉल्स हैं तो उनकी कॉस्ट 3y और इक्वल में आ जाएगा अपना ये 1300। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई और इस तरह से हमने इसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने अपनी दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। जनरली 2 सॉल्यूशंस हम इनके फाइंड करते हैं और उनसे अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, पर मेरा कहना ये है कि मिनिमम आप 3 निकाल लीजिए और अगर इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती तो हम इजीली निकाल भी सकते हैं और इससे हमको एक्यूरेसी भी रहती है कि हमने जो ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहली वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट x + 2y = 1300। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 1300 -
2y। हम इस तरह से लिख लेते हैं, इससे हमको इजी रहता है कि हम एक x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y पर डिपेंड हो रहे हैं, तो हम y की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। जैसे हमने लिखा फॉर y इज इक्वल टू, जनरली और जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वहाँ पर आप y की वैल्यूज को 1 2 इस टाइप से लेते हैं, पर हमको इनको ग्राफ में ड्रॉ करना है। और हम जब देख रहे हैं कि एक टर्म हमारी 1300 है, तो दूसरी अगर हमने 0 1 2 ली तो हमको 1300 एंड ऑल रिप्रेजेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो y वगैरह है या x ले रहे हैं, आप जो भी ले रहे हैं, जिस वेरिएबल को भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये हमारा हंड्रेड्स के मल्टीपल में है तो इनको भी आप वैल्यूज को 100 में लें। जैसे कि मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 100 ले रही हूँ, तो ये x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 100, और इससे मेरे को सॉल्यूशन मिल गया 1100। ठीक है, अब हमने दूसरा सॉल्यूशन फाइंड किया। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 200 ले लिया। कोई भी आप ले ले, जो 1 2 ले रहे थे उसकी जगह 100 200 ले लीजिए, तो उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 1300 माइनस 400, आंसर हमारा 900 आ गया। और एक सॉल्यूशन और फाइंड कर लीजिए। वैसे इन दो से आपका काम हो जाएगा, पर एक और फाइंड कर लीजिए। इन एनी केस कहीं आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई या आप कहीं से भी ऐसा जल्दी में कोई भी गड़बड़ गलत कर रहे होंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ये हमने किया, तो 1300 माइनस 600 करेंगे तो ये हमारा 700। ठीक है, तो इस तरह हमने इक्वेशन फर्स्ट के 3 सॉल्यूशन फाइंड किए, x और y। अब सारे सॉल्यूशंस को हम अपने टेबल बना के लिख लेंगे, जिससे हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब हमने y की वैल्यू जब 100 ली तो x की वैल्यू हमारी आ रही थी 1100। जब y की वैल्यू 200 ली तो x की वैल्यू आई हमारी 900। जब ये हमने 300 लिया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 700। ओके, तो इस तरह से हमने इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब हम इक्वेशन 2 टेक करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 1300 माइनस 3y। अब इसको भी हमने 100 के फॉर्म में लेना है, क्योंकि एक बार अब हम कर चुके हैं, तो अब जल्दी करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1300 माइनस 3 इंटू 100, और ये हमारे पास में आंसर आ गया 1000। इसके भी हम टेबल साथ साथ बनाते चलते हैं, जिससे कि हमको वैल्यू सकते हैं, बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो x की वैल्यू हमारे पास में y की वैल्यू 100 लेने पर x की वैल्यू आ गई 1000। फिर हमने अब हम 200 के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200, तो ये आपका कितना आ जाएगा 700। ठीक है, अब हम इसको हल्के अपने टेबल में लिख लेते हैं। 200 के लिए वैल्यू आ गई अपने पास में 700, और अब हमने थर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया y इज इक्वल टू 300 के लिए। x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 300, ये आपके पास में आ गया 4। अब हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 300 के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। अब हमने सारे सॉल्यूशन निकाल लिए, और उसके बाद भी आप चाहो तो कि ये हमारे सॉल्यूशन सही है नहीं, एक बार ऐसे चेक कर लिया करें कि जैसे y की वैल्यू हमारी 100 200 300 है, हमने सभी में 100 का डिफरेंस लिया, तो ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है वो भी सेम आना चाहिए। जैसे 700 प्लस 200 900 प्लस 200 1100, मीन्स हमारे कैलकुलेशन जो किए हमने वो सही किए। सेम एज यहाँ पे 100 200 300 लिया, अगर 400 है तो प्लस आपने 300 किया 700 प्लस 300 किया 1000, मीन्स आपका यहाँ पे भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो सबसे पहले 1 मिनट रुक के अपने कैलकुलेशन चेक कर लो कि वो सही है या नहीं, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करो। अब हमने ये दोनों अपने जो सॉल्यूशंस निकाले थे उनकी टेबल को यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी आप लोग जल्दी से देख लो कि ये किस तरह से करना है। ये हमारा x एक्सिस है, ये नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y। तो जैसा मैंने सॉल्यूशन फाइंड करते जाएंगे आपको बता दिया था कि आप सॉल्यूशंस में 1 2 3 4 नहीं लेंगे, तो सेम एज मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर नंबरिंग में काम
आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका मन करेगा जल्दी जल्दी आपको एग्जाम में करना है कि इस क्वेश्चन में क्या है 100 to 100 ले लें। पर कई बार क्या होगा, आप 100 to 100 लेंगे तो वहाँ पर आपकी x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी या सॉल्यूशन फाइंड करने में आ सकती है। तो उस केस में आप एक काम कीजिएगा। और एक और बेसिक चीज़ कि हम किसी चीज़ की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमें मालूम है कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, मीन्स जो हमारी लाइन बन रही है वो हमारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्ट करेगी। तो जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एग्जाम में उसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो y एक्सिस है इसको आप बिल्कुल कॉर्नर पे ड्रॉ कीजिए, तो उससे आपको x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट मैक्सिमम मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ये है कि अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ ये x एक्सिस पर 100, 200, 300 के फॉर्म में भी पॉइंट्स ले सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर अपनी एग्जाम में स्केल में लिख के आ सकते हैं कि हमने स्केल ले ली है ऑन x एक्सिस। यहाँ पे आप ले लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, ये इस तरह से अपन इसको कर लेंगे और ये अपने पास में फिर यहाँ पर जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मैंने क्यों लिया कि इसको 200 और इसको 100 क्यों लिया है, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन में x प्लस 2 टाइम्स y की वैल्यू 1300 है, तो इससे मैंने आइडिया लगाया कि x की कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा आएगी और y की कम आएगी। और यहाँ पे भी हम 100, 200, 300 ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने में इजी रहेगा। अब मैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके एक बार बता देती हूँ, आप लोग अच्छे से ग्राफ कॉपी पे कर लीजिएगा। अगर हमारे पास में x की वैल्यू हम ले रहे हैं 1100, तो अगर हमने ये 100, 200 लिया तो ये काफ़ी आगे जाएगा। तो जैसी मैंने स्केल लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ पे लिख के आपको समझा देती हूँ। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 एंड सो ऑन। तो जब हमने x की वैल्यू 1100 ली, मीन्स इन दोनों के बीच का ये पॉइंट लिया, और y की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी 100, तो वो हमने यहाँ पे लिया। और ये हम 100, 200, 300 ले रहे हैं। नेगेटिव साइड में मैंने अभी नहीं लिखा है क्योंकि आपको यहाँ पे बताना था। फिर इसके बाद में हमने कहा कि x की वैल्यू 900 के लिए y की वैल्यू हमारी 200 आएगी। फिर x की वैल्यू 700 के लिए y की वैल्यू 300 आएगी। तो ये इस तरह से हमारे पॉइंट्स आएंगे और इनको लेकर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी इक्वेशन लिख देंगे कि ये हमारी किस इक्वेशन का ग्राफ है। क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप दोनों साइड में यहाँ पर एरो जरूर लगा के आइएगा, नहीं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके इसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम दूसरी वाली के लिए करेंगे कि जब x की वैल्यू 1000 है तो y की वैल्यू 100 है। x की वैल्यू 1000 है, y की वैल्यू 100 है। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू 200 है। और जब x की वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू 300। तो ये हम अपनी दूसरी जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आप जब बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा। ये आपका यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1300। क्योंकि ये यहीं पे कट कर रहा है तो y तो 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्यूशन क्या मिल जाएंगे कि कॉस्ट ऑफ अ बैग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ बैग जो हमने ₹x लिया था वो हम लिख देंगे कि ₹1300 है और कॉस्ट ऑफ अ बॉल ये हमारी हो जाएगी ₹0। अब आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं x की वैल्यू 1300, ये 0, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर इस इक्वेशन में भी अगर हम ये वैल्यू डालते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है।